जब हम समाज के निचले तबके, कमज़ोरों, तमाम उनके लिखने बोलने के बारे में बातचीत करें तो लगता है कि इससे समाज बढ़ जाएगा। यानी हम जैसे चला रहे हैं, अत्याचारों का एक बड़ा वैश्विक वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है कि आप इस अत्याचार को सहिए, इससे समाज सुव्यवस्थित रहेगा, शांत रहेगा। ये है। तो इससे क्या होता है कि क्या हम इससे सच्चा समाज बनाएंगे? नहीं। सच्चा समाज तब बनेगा जब अलग अलग लोग, सबसे समाज के निचले तबके के लोग, उनके विचार को भी हम सुने, उनके विचार को भी हम आदर दें, तो विविधता जो पैदा होती है वो विविधता एक नए समाज को और बेहतर समाज को रचती है। कविता उस विविधता के पक्ष में है और विविधता ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। एक छोटी सी कविता मैं इस पर पढ़ देता हूँ। हाँ, मैं इस पर एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ। उद्धारक। समूची राम कथा आप ध्यान में रखें। ये राम कथा का एक आदिवासी डिस्कोर्स है। हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, जिंदा रखा तो जूठन खिलाकर, पाँव धुलवाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। जिंदा रखा तो जूठन खिलाकर, पाँव धुलाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। मार दिया तो बैकुंठ भिजवाकर, तुम्हारे वंशजों को अपना भक्त बनाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। और किसी आफत विपत बेला कुबेला ठौर कुठौर में तुम्हारे जूठे बेर खाकर भी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये भी एक पक्ष है अपनी संस्कृति और परंपरा को देखने का। कविता इस पक्ष को पहली बार सामने ला रही है। अब धन्यवाद। नहीं तो आपको लगता है कि क्या आज के जो कवि हैं और आज की जो कविताएं हैं वो आसपास के माहौल को लेकर जागरूक हैं? देखिए, वो ऐसा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा अलग अलग है। राष्ट्र राज्य पहले, नेशन स्टेट जो पश्चिम से आया है शब्द है, जो देश नहीं है। हर कवि देशभक्त होता है और देश एक विचारधारा से, देश एक रेश से, देश एक धर्म से, देश एक जाति से, देश एक भाषा से नियंत्रित और संचालित नहीं होता। विविधता और बहुलता ही राष्ट्रवाद की खूबसूरती है। हम उस राष्ट्र को मानते हैं जिस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग, सभी वर्णों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी धर्मों के लोग को बराबर अपने विचार कहने का अधिकार दिया जाए और उसमें जो भी कमज़ोर हो रहा है उसके पक्ष में आवाज़ उठाना कविता का कर्तव्य है। कविता आखिरी आदमी की आवाज़ है, जो सबसे कमज़ोर आदमी हमारे समाज का है, जिसको कोई नहीं देखता है, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, जिसके वोट से कोई सरकार नहीं बदलती है, उसको सरकारें नहीं देखती, उसको प्रतिपक्ष भी नहीं देखता। नहीं, पर सर ये भी तो कहा जाता है कि कलम बहुत बड़ी ताकत है और हाँ, वो हम उसी के लिए इस ताकत को लगाते हैं, क्योंकि उसको प्रतिपक्ष भी नहीं देखता, क्योंकि उसको लगता है कि इस वोट से, एक वोट से मेरा कुछ नहीं होना है। अब आपको मतलब ये विषय ऐसा नहीं है तो हम इस पर विस्तार में जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको नगण्य मानकर, सत्ता ही नहीं विपक्ष भी जिसका त्याग कर देता है नगण्य मानकर, उस नगण्य के प्रति संवेदनात्मक विचार को प्रस्तुत करना, उस नगण्य से भी संवेदनशील ढंग से जुड़ना और उसको व्यक्त करना और उसके दुख दर्द को सामने लाना, ये कविता का काम है, कवि का काम है। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें आखिरी आदमी के दुख में हिस्सेदारी चाहिए। धन्यवाद।